इश्क मोहब्बत प्यार वफा और सुकून कुछ और नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दालमंडी चौड़ीकरण की जद में एक और मकान आज टूट रहा है, या कह सकते हैं एक और मकान इस चौड़ीकरण की जद में आकर के शहीद हो सकता है। आप हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं, कहा जाता है कोई गिरता है तो कोई हंसता है। किसी का आशियाना ढह रहा है, किसी के पेट पे लात पड़ रही है, और किसी तरफ इस तरीके की आवाज आ रही है कि 100 में दो, 100 में दो, 100 में दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बीच में अचानक बेटियों के पेट पे लात पड़ रही है, बेटियों के वालिद के पेट पे। तो बेटी आखिर कहाँ से पढ़ेगी, कहाँ से बचेगी? गिरते मकान, टूटते मकान, डरते दुकानदार, डरते गरीब आपको दिखाई देगा हमारे इस वीडियो में आगे। जब कैमरे के सामने आने से लोग इस तरीके से दहशत कर रहे थे कि हमारी रिपोर्टर नीलोफर बानो मौके पे लोगों को अपना कैमरा लेने के लिए कह रही थी, तो लोग उससे भी डर रहे थे कि कैमरा हम नहीं लेंगे। कैमरे पे साफ आने से इनकार करने वाले लोग भी थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं कहता हूँ बेटियों को मजबूत बनाओ। आज अगर बेटियां मजबूत होती तो संघर्ष कर रही होती। हमारे साथ पिछले 12 साल से जुड़ी हुई पत्रकार नीलोफर बानो हमेशा पर्दे के पीछे से पत्रकारिता करती थी। आज कुछ सवाल अचानक हमने सोचा कि उनसे कैमरे पे पूछते हैं। हमने ना उनको सवाल बताए हैं और ना ही जवाब बताए हैं। नीलोफर जी ने आज सड़क पे उतर करके पत्रकारिता किया। 2 दिनों से लगातार ये कर रहे हैं। नीलोफर जी, 12 साल से आप हमारे साथ जुड़ी हैं। 3 बार, मैं किसी भी काम को 3 बार कहता हूँ, 3 बार मैंने आपसे कहा कि पर्दे के बाहर आके पत्रकारिता करो, हमेशा पर्दे के नीचे। आज मजबूरी में पर्दे के बाहर आके जब आप पत्रकारिता कर रही हैं तो क्या महसूस हो रहा है? मैं सही था कि आप सही थी? कहने का मतलब है मैं भी गलत नहीं थी और आप भी गलत नहीं थे। आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ। आज मैंने पत्रकारिता की, लोगों की जो समस्याएं थी उनको उजागर की, बताया कि लोगों को क्या समस्या है। हालांकि बात आपकी भी सही है कि लोग कैमरे के सामने आने से डर रहे थे। अब मैं ये सोचती हूँ कि जब ये ऐसे लोग अभी नहीं बोल पा रहे हैं तो कैसे बोलेंगे। अच्छा, अभी हम आपका विजुअल देख रहे थे कि लोगों से आप सवाल पूछ रही थी, लोग सवाल का जवाब देने से डर रहे थे, कैमरे से छुप रहे थे। जी, ये कौन सा डर है? ये मुझे लगता है ये सत्ता का डर है या किसी न किसी का दबाव है। ये ऊपरी ऊपरी लोगों को डराया जा रहा है कि लोग दबे रहे और अपना मकान दुकान खाली कर कर चले जाएं। पत्रकारिता का आपका 12 साल का अनुभव हो गया, कभी इस तरीके की, आप इसी इलाके की रहने वाली भी है, क्या इस तरीके का कभी डर और दहशत आपको यहाँ दिखाई दी थी? जी, मैंने तो कभी ऐसा डर और दहशत नहीं देखा। आज मैं देख रही हूँ कि ऐसे लोग में दहशत है, ऐसी डर है। बहुत सही। डर आपको दिखी सामने से। आप लोगों से किस तरीके की, अभी कुछ दिन पहले जो है, अभी 2 दिन पहले जो है, महिलाओं ने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। आज वो महिलाओं को आप अगर बयान के लिए फ़ोन कर रही हो, आपका फ़ोन नहीं उठा रही है, क्या एहसास हो रहा है? खाली जो है दिखावे के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? ऐसा है, मुझे लगता है महिलाओं को भी थोड़ा डर है, वो भी आगे नहीं आना चाह रही हैं। हालांकि उन्होंने मजबूती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, वहाँ पर लोग आए थे, उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन आज मेरे फ़ोन करने पर वो सामने नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है मैं नहीं बता सकती। दोस्तों, कारण कहीं ना कहीं से एक डर है। शफी साहब, 2 साल हो गया आपको हमारे साथ जुड़े हुए। आज कैसा महसूस हो रहा है? इस इलाके के आप आसपास के ही रहने वाले हैं। जो डर यहाँ पे लोगों का आपको दिखाई दे रहा है कि लोग आपके कैमरे के सामने नहीं आ रहे थे, आपसे बात करने को नहीं तैयार थे, आप उनकी समस्या को उठाना चाह रहे हो, वो समस्या उठवाने के लिए नहीं तैयार थे। ये अब हम लोग पिछले साल भर से हम लोग दलमंडी पे सीरीज पे काम किए। कभी कोई दुकानदार ऐसे डरा नहीं कि हम मतलब बयान नहीं देंगे, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से लोग डर रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से बहुत उनके ऊपर दबाव है। यहाँ के कुछ दलाल जो चौकी थाने के दलाल हैं, वो आगे कह रहे हैं कि तुम बयान मत दो, तुम्हारा वीडियो इतना गया, तुम्हारा वीडियो इतना गया है। तो इस वजह से लोग डर रहे हैं। उनकी कहीं सुनी बात में भी डर रहे हैं कि हमारा ऐसा ना हो कि दुकान तो जा ही रही है, मकान तो जा ही रहा है, हम लोग एकाध लोग कोई लोग जेल ना चले जाए, इसलिए उन लोग डर रहे हैं। और डर की सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी, पढ़े लिखे लोग नहीं यहाँ पे। दुकानदार में, घर में, आप किसी भी घर में यहाँ से चौक से लेकर चले जाएंगे, आपको हाई स्कूल पास सिर्फ कुछ ही लोग मिलेंगे, कोई यहाँ ग्रेजुएशन पास नहीं है। पढ़े लिखे लोग बहुत कम है, इस वजह से लोग डर रहे हैं। अगर वो ज़रा सा भी पढ़े लिखे रहें और उनको अपना अधिकार पता हो तो वो बोलें, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई कम की है, इसलिए वो डर रहे हैं।
अच्छा, एक सवाल ये था कि यहाँ का डर दिखी अपने जो पाठक हैं, जो आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, आप जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसे नेताओं से बच के रहें जो ये कह रहे कि हम तोड़ने नहीं देंगे, बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे और वगैरह वगैरह कर देंगे। उनसे बच के रहें। ऐसे कई नेता हैं, नेता की क्या ही बात करें, यहाँ पे हर घर में हर गली में हर एक नेता है, लेकिन कोई नेता कुछ दिखा नहीं, आगे आगे कोई में दिखा नहीं। और नेता लोग खुद डरे हुए हैं, उनको भी प्रशासन की तरफ से दबाव है कि आप ज़्यादा वीडियो बयानबाजी मत करिए, आपके खिलाफ भी मुकदमा कर देंगे। किसी की 10 वीडियो, किसी की 12 वीडियो, किसी की 8 वीडियो, ऐसे करके नेता, जब नेता ही डर गए तो बाकी जनता दुकानदार तो डरेगी। डरी से तो पहले से। ये प्रशासन लोगों को बता रहा है या प्रशासन थाने चौकी पे दलाली करने वाले लोग आके थाने चौकी की दलाली करने वाले लोग आके बता रहे, प्रशासन उनसे कहलवा रहा है, वो आके बता रहे हैं कि आप मत बयानबाजी करिए, आप मत करिए, आप मत करिए। इस वजह से लोग डरे हुए हैं। डर की सबसे बड़ी वजह यही है, प्रशासन खुद चाह रहे हैं कि लोग डरे, इसलिए लोग डर रहे हैं। और डर के आगे जीत है, यहाँ काम नहीं आ रहा है क्या? यहाँ कोई काम नहीं है, डर के आगे जीत। और डर वो भी पिछले 1 हफ्तों से डर बना हुआ। हम लोग साल भर से रिपोर्टिंग करते हुए आ रहे दल मंडी पे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पिछले 1 हफ्तों से, जब से वहाँ लक्ष्मी कटरा तोड़े हैं, उसके बाद से लोग दबाव बना रहे हैं कि आप लोग बयानबाजी मत करिए, बयानबाजी मत करिए। लक्ष्मी कटरा टूटा, लक्ष्मी कटरा बेसिकली बिका था और बिकने के बाद टूटा था, ठीक है। और अभी भी जो सत्तार मार्केट वगैरह की बात है, बिकने के बाद टूटी है, तो ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मगर आखिर लोग डर क्यों रहे हैं? जेल जाने से डर रहे हैं, मुकदमे से डर रहे हैं, इस वजह से डर रहे हैं। पुलिस ने तो आज तक कोई मुकदमा नहीं किया। डरा रही ना, लोग को पता नहीं ना कि क्या करना है। बयानबाजी में कौन जेल जाता है? आप अपनी हक की बात कह रहे हैं, इसमें कौन जेल जाएगा? अच्छा नीलोफर जी, एक सवाल आपसे था। मैंने अभी अपने विजुअल में कहा, जब एक भगवाधारी टाइप के इंस्टाग्रामर आ करके मेरे वीडियो को ख़राब करने की उन्होंने कोशिश किया, मैंने अपने वीडियो में कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर साथ में बेटी को सिखाओ। क्या लगता है कि यहाँ पे अगर कुछ और मजबूत नीलोफर जैसी और होती तो यहाँ का सीन कुछ और रहता? बात तो आपकी सही है। यहाँ अगर मजबूत पढ़ी लिखी महिलाएं होती तो यहाँ महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी हैं महिलाएं, ऐसा हाँ, नहीं है। नहीं तो उनको डर है ना, उनको अपने दिल से इस डर को निकालना होगा, उनको बोलने के लिए आगे आना होगा। जब तक नहीं आएंगे तो आवाज कैसे उठाएंगी? और जाहिर सी बात है, अगर वो आगे होती, साथ महिलाओं से महिलाओं कंधा मिलाकर खड़ी होती, तो आज ये दल मंडी का माहौल दूसरा होता। मगर आज माहौल डर का बन गया। आज माहौल डर का बन गया है, लोगों में दहशत है। अच्छा, एक सवाल था कि वोट लेने के लिए हमारे सब लोग आ जाते हैं, सपा आ जाती है, बसपा आ जाती है, कांग्रेस आ जाती है। अजय राय अभी कुछ दिन पहले नींद से जागे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी इस पूरे इलाके का दर्द उनको नहीं समझ में आ रहा है। जो सत्तार मार्केट की बात है, सत्तार मार्केट की बात निकल के सामने आई कि भवन मालिक ने उस भवन को पहले तो पगड़ी पे बेचा, उससे पैसे कमाए, और उसके बाद जो है सरकार को बेच के पैसे कमा लिए। किराएदार जो उसमें मोटी मोटी पगड़ी दिए, उनका कुछ नहीं है, उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। तो ये जो राजनेता लोग हैं जो हमारा वोट लेके जाते हैं, चाहे वो आशुतोष सिन्हा हो, चाहे कोई भी हो इस तरीके का, ये लोग आज नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आपको कैसा एहसास हो रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, राजनेताएं जो है रहते हैं, राजनेता वो खाली अपनी वोटिंग के लिए आते हैं। आखिर अभी इस वक्त कौन सा राजनेता दल मंडी में खड़ा है कि हम तुम्हारे साथ हैं? दल मंडी टूट रही है, लोगों में दहशत है। आखिर कौन सा राजनेता यहाँ पर खड़ा है? अभी तो मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हाँ हमारे साथ वो खड़े हैं। दोस्तों, जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे थे, हम अपने इस बात के बाद आपको दिखाएंगे कि नीलोफर जी ने किस तरीके से मेहनत करके यहाँ की समस्याओं को दिखाने की कोशिश किया और दुकानदार उनसे डर के भागते हुए नजर आए। उसी दरमियान एक भगवाधारी इंस्टाग्रामिया टाइप के इंसान जो है आ करके उन्होंने हमारा वीडियो खराब करने की कोशिश किया। आप सोच सकते हैं किस तरीके की नफरत की बीज यहाँ पे बोई जा रही है। हो सकता है कुछ देर के बाद जो है वो लाइव वगैरह कर रहे हो और या फिर फेसबुक पे कर रहे हो, कुछ देर के बाद उनके सामने उनके जो है अकाउंट पे हमारा भी वीडियो हो। मगर ऐसे नफरती लोगों से आपको होशियार रहना चाहिए। नीलोफर जी ने, जिनको डस्ट एलर्जी है, इस धूल में अंदर घुस करके बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। शफी उस्मानी ने बहुत मेहनत किया है। आइए उनकी रिपोर्टिंग देखिए और डरे सहमे दुकानदार को देखिए। दुकानदार क्या, डरती हुई कांपती हुई इंसानियत को देखिए। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं नीलोफर बानो इस वक्त खड़ी हूँ दल मंडी में, जहाँ पर चौड़ीकरण की कवायद शुरू हो चुकी है। कल बिहार का चुनाव जीतने के बाद आज फिर दल मंडी की चौड़ीकरण की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली है। हम आपको दिखा दें, पीछे हमारे दिख रहा है कदीमी कटरा, जिसको आज तोड़ा जा रहा है। और हमारे ये सामने आपको मैं दिखा दूं, ये है सत्तार मार्केट। ये भी
चौड़ीकरण की जद में है और 1-2 दिन में इसको भी खाली करने का अल्टीमेटम मिल चुका है। आइए हम यहाँ के दुकानदारों से जानते हैं क्या उनको मुआवजा मिला, इस स्थिति में दुकानदारों की स्थिति क्या है, आइए हम जानते हैं। इमरान। हाँ, तो आप हमें बताइए, जैसा कि आज दल मंडी को तोड़ा जा रहा है, ये भी क्या बताया कटरा चौड़ीकरण की जद में है, तो ये आपकी कितने साल पुरानी दुकान है? नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, बहुत पुराना है। नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। और भी बात करेंगे। अच्छा, क्या बताया मेरा? आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ हम स्टाफ हैं, काम करते हैं। अच्छा, काम करते 20 हैं। साल हो गया। 20 साल हो गया। तो आपके घर परिवार में कितने लोग हैं? कम से कम 8 लोग। तो कहने का मतलब ये है, आपकी दल मंडी मार्केट से ही रोजी रोटी चलती थी, आपको यहीं से भरण पोषण आपका हो जाता था। यहाँ के दुकानदार नहीं, किराएदार दुकानदार कौन? मालिक जो मोटे थे। आइए हम दिखाते हैं। ये भाई, आप अभी सब लोग बचते बचाते नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है इन लोग को डर है कैमरे के सामने आने से। हाँ, लोगों का कहना है यहाँ के बहुत सारे लोग हैं डिस्टर्ब है, इसलिए टूट रहा है, इसी वजह से ये लोग बहुत डिस्टर्ब है। हम भी अभी बहुत सारे लोगों से जानेंगे कि आखिर इस वक्त उन लोग के हालात क्या है। आप बोलिए, क्या बोलना है? तो आपकी कौन सी दुकान है यहाँ पर? मैं ये सामने में देख रहा हूँ। तो इस वक्त हालात आपके क्या है? क्या कहें, आप खुद समझदार हैं। हालात तो बहुत ज्यादा खराब है। माल उल भरवा रहे हैं भाई, क्या करेंगे। तो आपको ये कटरा तोड़ने का भी अल्टीमेट मिल चुका है? आगे का टूटने का तो हो ही गया है, कल से हो सकता है हाथ लगे। हाँ, वो तो टूट ही रहा है, हम लोग देख रहे हैं वो टूट रहा है। भाई, आप बोलेंगे कुछ? देख रहे हैं, हम लोग बोलने की हालत में कुछ नहीं है। बताया जा रहा है ये लोग बोलने की हालत में नहीं है, अभी लोग डरे सहमे हुए हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं। आइए तब भी हम आपको बताते चले और दिखाते चले कि दल मंडी की अभी इस वक्त क्या स्थिति है और लोग कितना डरे सहमे हुए हैं। मैं आपको दिखाती चलूंगी यहाँ के आस पड़ोस में भी जो कटरे हैं, जो अगल बगल के कटरे हैं, उनको भी मैं आपको दिखाती चलूंगी कि उन लोग की क्या स्थिति है। अभी हालात आप लोग देख लीजिए, पीछे ये पूरा कदीमी कटरा तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स तैनात है। आइए हम आप अगल बगल के कटरों से जानते हैं, उनके वहाँ पे जो रहने वाले हैं किराएदार, उनसे जानते हैं इस वक्त उनकी क्या स्थिति है। लेंगे भाई, नहीं चाह रहे हैं, थोड़ा डरे सहमे हुए हैं। वो लोग कैमरे के सामने आने से घबरा रहे हैं। हम तब भी बात करेंगे किसी ना किसी से कि उन लोगों की क्या स्थिति है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमजा है। हमजा है जी। आप यहाँ पे किराएदार हैं? जी। कितने सालों से यहाँ पर आप किराएदार हैं? तो हमारा 2 साल हुआ है अभी। 2 साल हुआ है। ये भी 2 दुकानें की एक वो। यहाँ का माहौल देखिए बहुत खराब है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो मकान मालिक से आपको कुछ संतावना मिली कि हम पैसे देंगे या फिर कुछ मुआवजे देंगे आप लोग को, कुछ ऐसा कुछ? मकान मालिक से भी कोई बात तो नहीं हुई है। अच्छा, हम मालिक आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। जैसा होगा वैसे बताएंगे हम लोग को। इस वक्त आप लोग की क्या स्थिति है? स्थिति ये, हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। काम धंधा बताइए, अभी लगन का टाइम है, सीजन का टाइम है, इस समय हाथ पे हाथ करके बैठे हुए हैं। और मंडी का ये माहौल है कि 6 महीने बाजार रहती है, 6 महीने सन्नाटा रहता है। अभी देखिए कारोबार चला है, अभी लगन है, अभी कस्टमर आ रहे हैं, देखिए प्रशासन के हिसाब से माहौल खराब है पूरा। तो इस वक्त हम लोग कटरे में हैं और यहाँ के भाइयों का हाल जान रहे हैं। जैसा कि वो बता रहे हैं, यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, रोजी रोजगार एकदम ठप हो चुका है और ये पुलिस फोर्स से एकदम ये लोग, यहाँ के दुकानदार परेशान हैं। यहाँ पर बहुत रोजगार पे असर पड़ रहा है टूटने से, जिसके कारण ये लोग बहुत परेशान हैं। रोजी सबका चला गया है, रोजगार सबका चला गया है। आगे भी हम आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जहाँ से
दल मंडी की रोड से हम लोग चलते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सबका रोजी रोजगार एकदम ठप हो चुका है। भाई क्या कहना है आपका, जैसा कि आगे का कदीमी कतरा तोड़ा जा रहा है, हाँ, तो क्या माहौल है इस वक्त दल मंडी में? माहौल अफरा तफरी का माहौल है, ग्राहक आ रहे हैं वापस जा रहे हैं। उसी चीज को सिस्टम से किया जा सकता था, मकान मालिक भी चाहता करते तो उसको अपने तरीके से तोड़ के उसको हटाया जा सकता था मलबा, लेकिन इससे मार्केट पे पैनिक असर पड़ रहा है, ग्राहक पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, दुकानदारों पर बहुत असर पड़ रहा है। इसका आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो रही है, लोगों की खाने पीने की व्यवस्था खराब हो रही है। लोग फीस बच्चों की कहाँ से जमा करेंगे? जब व्यापार नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा, तो फीस है, बच्चों का इलाज है, ये सब कैसे होगा? आपका भी कहना सही है। आपका भी कट रहा है दल मंडी में? ये हमारा भी कट रहा है। तो क्या क्या कहना है सरकार? सरकार का काम है, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन सरकार को क्या कहा जा सकता है? सरकार का कोई काम तो रोक नहीं सकता ना। सरकार उस पे यही है कि कुछ कम बेसी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मोस्ट वेलकम। क्या किया जा सकता है? आइए आगे और लोगों से हम पूछते चलेंगे क्या हालात है। जैसा कि आप देख रहे हैं दल मंडी जो हमारी है थोड़ा सन्नाटी हो चुकी है, कुछ सन्नाटी हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत चहल पहल था, हर लोग आ जा रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे, लेकिन तब भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा सन्नाटी हो चुकी है मार्केट। आप बताएंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिबू हसन है। रुको करते हैं। कितने साल से है आप ये दुकान? तो हमारे दादा थे, फिर मेरे वालिद साहब थे, अब मैं दुकान संभाल रहा हूँ। मेरी दुकान संभालते तब भी हमें तो 15 साल से तो हम ही दुकान 15 साल और हमारी दुकान तो 70-80 साल पुरानी है। 70-80 साल पुरानी है। तो क्या आपको कुछ मुआवजे की बात की गई है? कोई दुकानदारों के हित में कोई बात नहीं हो रही कि दुकानदार को क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के बीवी बच्चे पारिवारिक आदमी है, घर हम लोगों का कैसे चलेगा? हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर में हमारे एकदम जैसे लग रहा है कि कोई मर गया, मैयत वाला घर मेरा हो रहा है एकदम। अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा। तो आप सरकार से क्या गुहार करना चाहेंगे? आखिर सरकार जो ये मकान मालिक है, उनके नीचे ढेर सारी दुकानें हैं और किराएदार है, उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए जैसे दुकानदार जो हमारे रहे संतुष्ट हो जाए और ये दुकान खाली कर दे? सरकार से बस यही कि हम लोग को दुकानदारों को भी कहीं ना कहीं कुछ जरिया बना के दिया जाए, वरना हम दुकानदार तो मर जाएंगे भूखे सही। पूरा परिवार के साथ हम लोग को जहर खा के ही मरना पड़ जाएगा। क्या करेंगे जब घर दुकान ही रोजी रोटी नहीं रहेगी तो फिर क्या करेगा आदमी रह के यहाँ पे? उससे अच्छा जहर खा के आदमी मर ही जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है ऐसी जिंदगी जीने से। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको बता दें, ये भाई कह रहे हैं कि अगर इनका रोजी रोजगार चला जाएगा तो ये लोग जहर खाकर मर जाएंगे। आइए हम कुछ लोगों से और जानते हैं वो लोग क्या कहते हैं। हमारे सामने है सीनियर एडवोकेट निहालुद्दीन जी। हम उनसे पूछेंगे ये दल मंडी जो टूट रही है और आगे का कदीमी कतरा सुनने में आया बिक चुका है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ एक सत्तार मार्केट है, उसके मालिक रहते हैं खजूरी में। तो यहाँ रहती है सारे दुकानों को वो दे चुके हैं, सारे लोगों को पकड़ी पर किराए पर सारे दुकानदार वहाँ आबाद है। और सारे दुकानदारों को उन्होंने जाके 1,30,00,000 में सौदा कर लिया है और उनके मकान पर सारे रजिस्ट्री हो चुकी है। तो उनके बगल के नजर के गड्ढे को आज गिराया जा रहा है, लेकिन बगल उनका नंबर जब कल भी लेकिन मार्केटिंग लग गई है, वो 1,30,00,000 में अपना उनको सौदा हो गया, डन हो गया। दुकानदार परेशान है, लेकिन उसमें एक दुकान की रजिस्ट्री ऊपर है। अब उसका क्या होगा भविष्य में नहीं बता सकते, लेकिन अभी फिलहाल बगल वाला आज कटरा टूट रहा है। ये जो सत्तार मार्केट कट रहा है, ये भी इनकी लिखा पढ़ी हो चुकी है। कहने का ये है जो जिस दुकान की रजिस्ट्री हो चुकी है उनको अभी मुआवजा नहीं मिला है। हाँ, रजिस्ट्री हो चुकी, उनको भी नहीं मिला है। और ये जो उसके मालिक हैं सत्तार मार्केट के, वो अपना पैसा 1,30,00,000 में उनका सौदा हो चुका है। और जो दुकानें जिन लोगों का स्टे है, जिन लोगों पर लगाया आवेदन दिखाया है इन्होंने कि ये वीडियो की नोटिस दिया गया, उसके बाद इन्होंने नहीं दिया और उन्होंने डिमोलिश किया है, तो वो लोग कार्रवाई के लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट गए। हमारे साथ अभी मौजूद थे निहालुद्दीन साहब, जिन्होंने बताया कि कदीमी कटरा 1,30,00,000 में बिक चुका है और वहां पर एक रजिस्टर्ड दुकान भी है रजिस्ट्री की, जिसका अभी उसको मुआवजा नहीं मिला है। आगे के लिए हम आपको बताते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं नीलोफर बानो, PNN 24 न्यूज।